मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। राहुल गांधी और अमित शाह संसद में ऐसे भिड़े कि ऐसा शायद तमाशा आपने पहले नहीं देखा होगा। लोकसभा में एक सांसद को उसकी स्पीच पूरी नहीं करने दी गई। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार भले ही कर रहे हो, लेकिन उनकी बारी आती है और तमाम सत्ता पक्ष अमित शाह और ओम बिरला मिलकर उनकी स्पीच को पूरा नहीं होने देते हैं। कहते हैं कि जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं वो किताब संसद में नहीं पढ़ी जा सकती, और वो किताब लिखी थी भारत के 28वें आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने। हालांकि वो किताब अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है, और पब्लिश ना होने का कारण भी सत्ता पक्ष ही है। ऐसा क्या छिपाना चाहते हैं अमित शाह जो राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते थे, और क्या छुपा है एमएम नरवणे की किताब में, इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। एमएम नरवणे एक किताब लिख रहे हैं जिसको रिलीज होने में बड़ी देर लग रही है। उसी किताब का हवाला आज संसद में राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अपनी स्पीच में करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही एमएम नरवणे का नाम आता है, जैसे ही किताब का नाम आता है, सत्ता पक्ष अकबका जाता है, सकपका जाता है और रिएक्ट कर देता है। कहता है कि किसी भी आर्टिकल, किताब, मैगजीन या मीडिया में छपी खबर का हवाला संसद में नहीं दिया जा सकता। तो भैया सोर्सेस कहां से आएंगे? क्या अब सांसद खुद जाएं, रिसर्च करें, लोगों से बात करें, तब जाके कोई सवाल पूछेंगे? क्या खबरें जरूरी नहीं मानी जाएंगी संसद में? और क्या किताबें भी अब फिजूल कही जाएंगी संसद में? राहुल गांधी अपनी स्पीच दे रहे थे और उसमें उन्होंने एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का जिक्र किया। यह किताब अभी फिलहाल पब्लिशिंग के पहले रिव्यू में फंसी हुई है। रिव्यू कौन कर रहा है? रिव्यू कर रही है इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हमने थोड़ा सी जानकारी निकालने की कोशिश की इस किताब के बारे में, तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सामने आए। वो पॉइंट्स क्या है हम आपको बता देते हैं। द अनरिलीज्ड बुक ऑफ फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे is his memory titled 4 Star of Destiny. Status: the book was delayed due to review from Indian Army and Ministry of Defense regarding potential breaches of rule and sensitive content. एमएम नरवणे की किताब का रिव्यू किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कि कहीं एमएम नरवणे ने कोई जरूरी जानकारी तो नहीं लीक कर दी उस किताब में, क्या कोई कंट्रोवर्शियल जानकारी तो नहीं दे दी। वो कंट्रोवर्शियल जानकारी क्या है ये भी आपको बता देते हैं। की कंटेंट के सेक्शन में आइए। द मेमोरी डिटेल हिज एक्सपीरियंस एज अ 28th आर्मी चीफ इंक्लूडिंग इनसाइट्स ऑफ गलवान वैली क्लैश, द 2020 चाइना ट्रूप मूवमेंट इन लद्दाख। ये है वो जानकारी। गलवान वैली में 2020 में जो कुछ हुआ वो एक खूनी इतिहास बनकर रह गया। 40 साल बाद भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई और भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया, 20 बहुमूल्य जवानों को खो दिया। इसमें चाइना के भी 35 लोग मारे गए। लेकिन क्या इसकी जानकारी, इसकी पूरी जानकारी क्या जनता के सामने नहीं आनी चाहिए? और एमएम नरवणे इतने बेवकूफ इंसान तो हैं नहीं कि वो किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर देंगे अपनी किताब के जरिए। वे बेहतरीन ऑफिसर रहे हैं। उनका लंबा समय आर्मी में और आर्मी चीफ बने रहने के दौरान एक रिमार्केबल समय है और उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान आर्मी को दिया है। तो उनसे यह उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वे ना तो आर्मी के रूल्स को तोड़ेंगे, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड ऑफिसर हैं। आर्मी का की रूल, डिसिप्लिन वो बेशक फॉलो करते हैं, तो उन पे ये विश्वास तो किया ही जा सकता है। इसके बाद डिटेल्स में बात करें तो ये किताब ये भी कहती है कि जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर जिसको पॉपुलरली कहा जाता है, वो
एक ऐसी स्कीम थी जिसके बारे में आर्मी को पता ही नहीं था। यह एक सरप्राइज की तरह आया और आर्मी के ऊपर थोप दिया गया। यह किताब कहती है क्या इस बात के भी लीक हो जाने का, क्या इस बात के भी सामने आ जाने का डर भारत की सरकार और रक्षा मंत्रालय को है? तो साफ तौर पे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, साफ तौर पर डरे हुए हैं कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। और शायद एमएम नरवणे इसको अपनी जिम्मेदारी भी मानते हैं कि जो सच्चाई है वो शायद लोगों को पता होनी चाहिए। गलवान के बारे में कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि 2020 में करीब 4 टैंक चाइना के भारत की सीमा में घुसे थे, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है। और एमएम नरवणे की किताब भी शायद इस बात को मेंशन करेगी। इस बात की तस्दीक हम नहीं करते हैं, जो खबरें हैं उससे जोड़कर हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और गलवान के क्लैश में करीब 35 लोग चाइना के जो है मारे गए थे और भारत की आर्मी ने बताया था कि हमारे 20 बहुमूल्य जवान इस पूरी झड़प में शहीद हुए हैं। और यह खबर 40 साल बाद इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि पहली बार 40 साल में भारत और चाइना की आर्मी सामने आई थी। इसी बात का जिक्र राहुल गांधी अपनी स्पीच में करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि हम आपको इस बारे में बात नहीं करने देंगे। जब जब उन्होंने वो आर्टिकल दिखाने की कोशिश की जिसमें एमएम नरवणे का तस्वीर थी, कैमरा कट कर दिया गया और ओम बिरला का ही चेहरा दिखाते रहे जब तक राहुल गांधी एमएम नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे थे। क्या डर है अमित शाह को, क्या डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि एमएम नरवणे की किताब बाहर आ जाएगी तो फिर इनकी क्या सत्ता डगमगाने लगेगी? क्या वे अब एक ऑफिसर की जीवनी तक बाहर नहीं आने देंगे? क्या वे अब एक ऑफिसर का जो पूरा जीवन का हासिल है, जो वो इंस्पायरिंग स्टोरीज यूथ को बता सकते हैं, क्या अब उनको भी रोका जाएगा? और जो संसद में रोका जा रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लगातार रोका जाता है, इंटरप्ट किया जाता है। पहले वो जब किन्हीं देवताओं की, भगवानों की तस्वीरें दिखाते हैं तब उन्हें रोक दिया जाता है। जब वे गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की फोटोज दिखाते हैं संसद में तब उन्हें रोक दिया जाता है। और अब आर्मी चीफ की किताब का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी को रोका जा रहा है। बड़ी शर्मनाक बात समझ में आती है। और ऐसे इंसिडेंट की बात क्यों ना की जाए जहां पर भारत के 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, कहते हैं कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं आया था और ना ही कोई आ सकता है। जब प्रधानमंत्री ये मानते हैं कोई नहीं घुसा था, तो फिर एमएम नरवणे अपनी किताब में ये कथित तौर पर बात क्यों कर रहे हैं? क्या इन दोनों ही बातों का रिव्यू नहीं होना चाहिए? क्या पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कि संसद में एक सांसद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बोल सकता? क्या केवल और केवल सत्ता पक्ष की दादागिरी और सत्ता पक्ष का एक लाठी पूरे संसद पर हांकी जा रही है स्पीकर के द्वारा? आपके इस पूरी खबर पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।